बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज 7:38 का वक्त था जब कंट्रोल रूम में एक कॉल मौसूल होती है और वो कॉल मौसूल होती है जी एक फैमिली की जानिब से जो कि यहाँ पर घूमने आए थे और फिर दाता अली अजमेरी के मज़ार पर जो है हाजिरी देने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ इस जगह पर मौजूद थे और कॉल में बताया जाता है कि 24 साल सादिया अपनी 10 माह की बेटी के साथ जो है वो इस मैन हॉल में जो है वो गिर जाती हैं, क्योंकि इस मैन हॉल का ना तो यहाँ पर ढक्कन था और बल्कि इस ट्रेन के 4 मैन हॉल हैं और चारों के ऊपर कोई ढक्कन मौजूद नहीं था। जैसे ही कॉल जो है वो कंट्रोल रूम में जाती है, उसके बाद रेस्क्यू 1112 की जो टीमें हैं वो हरकत में आती हैं और उसके बाद सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होता है। जैसे ही सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होता है और उसके बाद फैमिली की जानिब से मुख्तलिफ तरह से स्टांस रखे गए थे। जब मैंने जैसे ही आते साथ फैमिली से राब्ता किया, फैमिली से मुलाकात हुई, तो फैमिली ने बताया कि दाता अली अजमेरी के मज़ार पर जैसे ही हाजिरी देकर हम आए हैं, यहाँ पर ना तो कोई लाइट थी, ना ही कोई बार थी और ना ही तकियाती काम के यहाँ पर जो है कोई रुकावट लगाई गई थी, बल्कि यहाँ पर खुद साख्ता एक पार्किंग जो है जिसको मसनूई पार्किंग कह लें, जो कि लोगों ने खुद से पार्किंग बनाई हुई थी, वो यहाँ पर मौजूद थे। बताया ये गया था फैमिली की जानिब से बिल्कुल इस मैन हॉल से थोड़ा सा आगे ही वहां पर जो है रिक्शा रुकता है, लेकिन जो पार्किंग वाला शख्स होता है वो उस फैमिली को कहता है, रिक्शा ड्राइवर को कहता है कि आप उस रिक्शे को, ऑटो रिक्शे को लेकर आगे चले जाए। जैसे ही वो ऑटो रिक्शा जो है इस मैन हॉल के पास आता है तो उसके बाद ये इंतहाई नाखुशगवार वाकया पेश आता है, जो 2 कीमती जानें इस हादसे में जो है वो हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं। 2 कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। अच्छा, जो फैमिली ने जब बताया, फैमिली की आओ बेकार हुई और उसके बाद एक नया स्टांस गर्दिश करने लगा। मैं जैसे ही मुझे हादसे का पता चला, मैं इस हादसे को कवर करने के लिए इसी जगह पर मौजूद था और उसके बाद डिफरेंट तरह की क्या सराहियां सामने आई। क्या सराहियों में सबसे बड़ी क्या सराही ये थी कि इस मैन हॉल जो है इसकी चौड़ाई बताई जा रही थी कि 3.5 बाय 3.5 या 4 बाय 4 के करीब है और इसकी ऊपर से लेकर नीचे जो हौजी तक की लंबाई है वो तकरीबन 12 से 13 फीट जो है वो बताई जा रही थी। लेकिन मेन हौजी भी सेम ऊपर वाली जो मैन हॉल का ढक्कन है या जितनी ऊपर से चौड़ाई है, यानी कि 3.5 बाय 3 या 4 बाय 4 वो ही ने सेम नीचे थी, लेकिन ड्रेन जो पाइप है वो बताया जा रहा था 2 से 3 फीट चौड़ा है। ये तमाम तरह जब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसके बाद एक नया स्टांस गर्दिश करता है, जो कि मुख्तलिफ सहाफियों ने खबरें भी ब्रेक की कि ये जो है फेक कॉल है या फिर इस टेक्निकल बेसिस के ऊपर अगर बताया गया कि इस मैन हॉल के बिल्कुल नीचे जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 2 से 3 फीट चौड़ा और ये कहा जा रहा था टेक्निकल बेसिस के ऊपर, अगर मैं आपको बताऊं, ये बताया जा रहा था कि छोटी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 10 माह बताई जा रही है वो तो इस मैन हॉल से आगे गुजर सकती है, इस ट्रेन से आगे गुजर सकती है, लेकिन जो 24 साल सादिया जिस खातून का नाम है वो शायद इस ट्रेन से नहीं गुजर सकती क्योंकि ट्रेन इतना चौड़ा नहीं है। टेक्निकल बेसिस के ऊपर जब ये खबरें गर्दिश करती हैं उस वक्त फैमिली की कैफियत जो है वो बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। बड़ी मुख्तलिफ कैसे होती है? इस मैन हॉल के बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे वहां पर रिक्शा खड़ा होता है, रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन में अपना काम जारी रखता है, लेकिन उसके बाद वहां पर फैमिली खड़ी होती है और मेरी डिस्कशन होती है। फैमिली की जानिब से ये क्लेम किया गया था उस वक्त, जो कि मेरे इंटरव्यूज में आप देख भी सकते हैं, इंटरव्यूज में आप सुन भी सकते हैं कि क्लेम किया गया था कि हमारे जो 2 लोग हैं जिन्होंने पार्किंग वाले शख्स को पकड़ने की कोशिश की, उनको पुलिस जो है वो अपने साथ ले गई है। पहले ही पूछो पुलिस वाले तो साढ़े बच्चे कितने लैके गए ने, 2 बच्चे ने, वो कितने लै गए फिर तुहानू बयान दिन्ने। फिर कहने ने फेक कॉल की थी, झूठी कॉल की थी, ऐसे झूठ बोला। इन 2 लोगों में एक शख्स जो है वो गुलाम मुर्तजा है जो कि 24 साल सादिया का खामद है
उसके बाद ये जब चीजें गर्दिश करती हैं, फैमिली की जानिब से बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट भी किया गया, एहतजाज करने की भी कोशिश की गई कि किसी तरीके से जो है हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बुलाया जाए। दो कीमती जानों का जो है वो अभी ना तो उनका कोई सुराग मिल सका है, बल्कि उल्टा हमारे जो दो लोग, हमारे जो दो जवान, दो भाई जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने उस पार्किंग माफिया को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन पुलिस की जानिब से बाद में स्टांस ये अपनाया गया कि उस वक्त हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वाकये की तफसील पूछ रहे थे। बाद चीजें जो है वो गर्दिश करती हैं कि शायद ये फेक कॉल है। देखें, नेग्लिजेंसी तो है, ये वासा की नेग्लिजेंसी है, चाहे इसकी जिम्मेदारी वासा ले लें, चाहे इसकी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत ले लें, चाहे इसकी जिम्मेदारी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ले लें। रेस्क्यू 1112 की जानिब से जो है 3 से 4 दफा तकरीबन इस ड्रेन को मुकम्मल तौर पर जो है वो सर्च किया गया। रेस्क्यू के साथ साथ ना सिर्फ रेस्क्यू 1112 बल्कि सिविल डिफेंस, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रेस्क्यूअर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने 2 दफा तकरीबन पहले इसको सर्च किया प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद जैसे ये क्या सराइयां गर्दिश करती हैं, क्योंकि पुलिस जराये के मुताबिक या मुख्तलिफ सोर्सेज से एक खबर गर्दिश करती है कि जो बच्ची के वालिद हैं उनकी जानिब से एक स्टांस अपनाया गया है कि इनके दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो शदीद जो है तलख कलामी रहती थी, और खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद ये घरेलू नाचाकी की वजह से ये नाखुशगवार वाकया पेश आता है, जिसके बाद उनको जाने से ये कहा गया कि शायद मेरी बच्ची को ये जानबूझकर जो है इस मैन हॉल में गिराया गया। ये उस वक्त की बात है, लेकिन ये तमाम तर जो चीजें गर्दिश कर रही थी, रात को तकरीबन 1:45 बजे का वक्त था जब डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर जो चीजें हैं वो खुल के सामने आ जाती हैं। मेरा सवाल ये था डीआईजी साहब से कि ये जो वाकया है, क्या आप इसको ऑन करते हैं, ये वाकया कब पेश आया है और इसमें सदाकत कितनी है? बकौल डीआईजी फैसल कामरान के, उन्होंने बताया कि एन मुताबिक लोहाकीन के जो है वो इसी तरह वाकया पेश आया कि यहाँ पर बच्ची मैन हॉल में गिरी है, और उसके बाद जो है वो यहाँ से जो है उसकी लाश जो है आउटफॉल रोड से बरामद हुई है। आउटफॉल रोड का इस ट्रेन से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला बताया जा रहा है, जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें पता चला। फिर मेरा ये सवाल था डीआईजी फैसल कामरान साहब से कि सर ये बता दें कि जितने भी रेस्क्यू करने वाले ऑफिसर्स हैं उनके मुताबिक, वासा के मुताबिक इस ट्रेन की चौड़ाई उतनी नहीं है, तो क्या जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये नाखुशगवार वाकया फेक कॉल है या फेक वाकया बनाया गया है, तो इसके बाद उन्होंने ये चीज तस्लीम की कि उस वक्त पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था, जिसके बाद ये नाखुशगवार वाकया पेश आता है। अलग सुख जो है पता चलता है कि अब जो है सगिया पुल के करीब उस 10 माह की रिदा की भी लाश जो है वो बरामद हो जाती है। ये तमाम तर चीजें जो है हमने रात को भी कवर की। इस जगह पर सवालिया निशान ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसके ऊपर ना तो ये बार लगी हुई थी, ना ये लाइट है। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, ये वो मैन हॉल है, और इस मैन हॉल के साथ ही तकरीबन ये 3 से 4 फीट बनता है, और ये भी एक बाकायदा तौर पर एक गड़ा बनाया गया है। ये गड़ा है, उसके साथ आप इधर देखें, ये जो आप स्टील की ये जो आप ये देख रहे हैं, ये बाकायदा तौर पर ये दरवाजे लगाए गए हैं, इसको ब्लॉक किया गया है। रात के वक्त ये जो नाला है भाटी गेट का, बिल्कुल ये कदीमी नाला है, ये भी बिल्कुल ओपन था। और सबसे बड़ी चीज ये है, मैं वापस उसी जगह पे आ जाता हूँ, ये मैन हॉल के पास जहाँ पर ये नाखुशगवार वाकया पेश आया है। सारी सूरत हाल को जब ऑब्जर्व किया, देखा, तो हमने ये जरी सी बात है, तमाम तर चीजें जो है वो पॉइंट आउट की कि एक तो यह है कि यहाँ पर कोई भी हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे। दूसरी जानिब से ड्रेन जो है उस वक्त पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था, और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि शायद यहाँ पर जो है वो बच्ची की नाश नहीं है। तकरीबन 4 दफा जो है रेस्क्यू जराये के मुताबिक इस मैन हॉल को देखा गया। इस ट्रेन के तकरीबन 4 जो है वो ये मैन हॉल है, लेकिन चारों के चारों जो है उनके ऊपर कोई भी जो है वो ढक्कन नहीं था, और ये तमाम तर सूरत हाल है। उसके बाद बेशुमार चीजें वो सामने आई थी, और ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है।
आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।